हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज 6 अक्टूबर है, संडे। हम लोगों का डे छुट्टी का है। और आज सुबह मैं कितना बजे से 5:30 बजे से कंटिन्यू जागी हुई, क्योंकि इधर काफ़ी दिनों से 10 दिन के ऊपर से मुझे जो सुबह सुबह एकदम उठने की आदत हो गई। पहले क्या था ना कि नमाज़ वगैरह पढ़ के मैं फिर सो जाती थी, फिर उठती थी 1-1.5 घंटे बाद। लेकिन अभी मैं उसके बाद सोती ही नहीं, उठती हूँ, एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ। कल तो तबीयत एकदम सही नहीं थी तो 7 बजे तक सो गई थी। आज 5:30 से एकदम आँख खुली हुई थी और आँख ही नहीं लग रही थी। तो फिर भी 6 बजे तक मैं किसी तरह बस चुपचाप आंख बंद करके ऐसी बिस्तर पर थी। दिन फिर मैं उठ करके साफ़ सफाई में लग गई, क्योंकि आज था संडे। तो फ़ैन वगैरह को मैंने आज साफ़ किया है, बेडशीट वगैरह मैंने चेंज किया, और घर की वही थोड़ी डीप क्लीनिंग वगैरह में मैं लग गई थी। वॉशरूम वगैरह सबको अच्छे से क्लीन करना था, सारी चीज़ों को, टाइल वगैरह को सबको हफ्ते में एक बार अच्छे से मैं डीप क्लीन कर देती हूँ। बाकी तो नहाने वगैरह जाती हूँ तो थोड़ा ब्रश वगैरह इधर उधर मार ही देती हूँ, लेकिन हफ्ते में जैसे संडे को मैं पूरा डीप क्लीन अच्छे से सारी चीज़ों का कर देती हूँ। तो वो सब चीज़ों में लग गई थी, तो इसीलिए वो सब करते करते सारी चीज़ें 8 बज गए। और कपड़े कल कंटिन्यू बारिश हुए थे तो मैं फैला नहीं पाई थी, फिर कपड़े वगैरह फैलाई। तो मतलब ये कहना है तो उन सब चीज़ों में ये इतना टाइम चला गया। अच्छा, एक कमेंट आया था, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उन्होंने कमेंट किया था कि नगमा, घी वाटर जब से मैंने पीना स्टार्ट किया है तब से मुझे ना भूख की ऐसे बहुत क्रेविंग होती थी। सुबह में बहुत तेज़ भूख लगती थी, अब मुझे उस वजह से भूख ही नहीं लगती है। 12 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, भूख नहीं लगती है। तो डियर, सेम चीज़ मेरे साथ हो रहा है। हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है और उसकी वजह से भूख बहुत लगती है, बहुत खाने की क्रेविंग होती है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। मैं जिस दिन से लेना शुरू की हूँ मुझे बहुत जल्दी इस चीज़ पे कंट्रोल आ गया। नहीं तो और बार मैं वेट लॉस जर्नी जैसे शुरू करती थी ना, हफ्ता 10 दिन लग जाता था मुझे अपनी क्रेविंग पे कंट्रोल करने में, क्योंकि भूख लगती थी सुबह टाइम। अभी मुझे भी सेम ऐसा हो जाता, 12 बजे भी करीब मैं टाइम देख करके हल्की फुल्की भूख रहती है तो मैं कुछ खा लेती हूँ कि ताकि एनर्जी रहे अंदर। नहीं तो मुझे भी जो है ना फिर सेम वैसी होता है। इसीलिए अगर जिन लोगों को भी वेट लॉस के दौरान बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, भूख कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उनको सुबह में चाहिए कि घी वाटर ज़रूर ले लो, बहुत अच्छा। और अभी हमने ले लिया घी वाटर। तो घी वाटर लेने के बाद मैं कम से कम 15 से 20 मिनट से भी ज़्यादा मैं अपने आप को ऐसी नॉर्मल छोड़ती हूँ। दिन फिर मैं चिया सीड लूँगी। नाइट में हमने चिया सीड रख दिया था, और सब भी खाती जाऊंगी आज क्या क्या खाती हूँ। और आज लंच वगैरह में कुछ भी नहीं बनाना है, क्योंकि कल का राजमा बच गया था और राइस सिर्फ बनाना है। तो वो 1:30 बजे तक मैं थोड़ा सा राइस चढ़ा दूंगी शाम के लिए, और सिर्फ राजमा बचा हुआ। राजमा एक्चुअली नाइट में ख़त्म हो जाता, लेकिन नाइट में लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था हम लोगों ने अंडे और कॉफ़ी वगैरह खा लिए थे। तो अंडे में भी प्रोटीन वगैरह होता है। तो ऐसे शाम भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो भी थोड़ा अपनी बॉडी को अच्छा कर रहे हैं पहले से, मतलब बॉडी मसल गेनिंग के साथ साथ वो जो है ना थोड़ा उनका टमी थोड़ा बैठने की वजह से ज़्यादा, या जो भी रीज़न हो, थोड़ा बाहर हल्का सा बल्कि था। सो वो भी मेरे साथ ऐसा करते हैं अभी कि पहले की तरफ डिनर वो भी हेवी नहीं लेते हैं। किसी दिन बहुत भूख लगी रहती है 1-2 रोटी खाते हैं, वरना वो भी मेरे साथ लाइट ही कुछ खाते हैं। तो इसलिए शाम भी एग वगैरह खा लिए थे, तो उन्होंने भी डिनर स्किप कर दिया, और उस चक्कर में रह गया राजमा बचा हुआ एक टाइम का। तो मैं सोच रही हूँ आज लंच में वही राजमा ही रहेगा और सिर्फ राइस थोड़ा सा बना दूंगी। चलिए, बैक टू बैक आप लोगों से मिलती रहूंगी, इसलिए आज कुछ काम नहीं है ब्लॉग, इसलिए मैं सोच रही थी कि स्किप कर दूँ। फिर मैं सोची नहीं, ब्लॉग किसी तरह चालू कर दे रही हूँ, आप लोग के कॉमेंट फिर आने लगते हैं, और मैंने बोला चलो किसी तरह करती हूँ। सो वाटर हमने फिल कर लिया, जो हमेशा मैं करती हूँ, क्योंकि ये फिल रहेगा। और मैं हमेशा, अगर मैं किचन में रहती हूँ तो ये बोतल को मैं किचन में रखती हूँ, अगर बेड पे रहती हूँ तो बेड पे, सोफा पे बैठ कर पास में ही रखती हूँ। क्योंकि अगर आप पास में पानी रखोगे ना तो आपको जब जब मतलब उस पर जहन जाता रहेगा, नज़र पड़ती रहेगी, आप पीते रहोगे। और पानी कहीं एक साइड में है कहीं पे, और आप रूम में बैठे हो, तो फिर अगर आपको खाइश भी हुई ना तो एक होता है ना, गड़े जाके लाना, तो वो चीज़ हो जाती है। तो पानी का बॉटल हमेशा पास में ही कैरी करा करें। जो पानी पीने का हमारा टारगेट होता है वो इस तरीके से रखने से पानी पूरा हो जाएगा। तो बस मिलती हूँ अब आपसे थोड़ी देर के बाद। A few moments later. सैम ने दिए पैसे और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, और 10 बज गए हैं। और प्लानिंग मैंने तो आपको बता दिया था कि राजमा बचा हुआ था, वही बनने का था। अब सैम अचानक बोल रहे कि उनको फ़िश खाना है, जा करके फ़िश ले आओ। हालांकि मैंने उनको कहा कि आप ही चले जाओ, आज संडे का मार्केट है। मैंने लास्ट कई दिन पहले ब्लॉग में बताया तो बहुत भीड़ भाड़ रहती है, बहुत परेशान हो जाती हूँ। लेकिन उनको कहना है कि उनका बच्चा आ रहा है पढ़ने के लिए 10 बजे, जो 10th क्लास का बच्चा है, 20-25 दिन के अंदर में उन लोगों का एग्जाम है, तो संडे को भी वो पढ़ाएंगे, तो इसलिए वो पढ़ाने बैठ जाएंगे, तो मैं जा कर के ले आऊँ। और ज़्यादा पैसा उन्होंने नहीं दिया, तो देखती हूँ फिश के बाद कुछ एक सब्जी वगैरह लूँगी। हालांकि घर में सब्जी वगैरह ख़त्म थी, तो मैं सोची थी कल जाऊँगी, लेकिन वही है कि सब्जी वगैरह लाने शाम में पैसा कम दिया, तो उन्होंने कहा कि अगर आज तो पैसे नहीं है, कैश मतलब नहीं है,
और फ़ोन पे उनका काम नहीं कर रहा है। कल सिलेंडर वगैरह सब भी मैं ही भराई थी और मेरे पास भी अब पैसे नहीं बचे हैं कैश में। सो मैं जा रही हूँ, देखती हूँ इसका जो फ़िश के बाद अगर थोड़े बहुत भी पैसे बचे तो कुछ सब्ज़ी वगैरह या कुछ फ्रूट्स वगैरह लूँगी और आ जाऊँगी। तो बस जाती हूँ और फिर आती हूँ, फिर खाना बनाऊँगी। मार्केट से मैं आ गई हूँ। आने के बाद मुश्किल से मैंने ना 2-4 मिनट रिलैक्स किया होगा। देन फिर मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने लाया है फ़िश शैम की फरमाइश पे, तो उसे बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने ना कढ़ाई में मतलब इस देगची में ऑयल लिया था ना, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा मुझसे निकल गया था, तो इसलिए हमने कप में निकाल लिया था। और क्योंकि आज ना फ़िश फ्राई करके बना रही हूँ, क्योंकि आज ऐसे भी संडे है। लास्ट टाइम मैंने डायरेक्ट बनाया था, बट आज फ़िश फ्राई करके मेरा भी बनाने का मन है। तो इसलिए मैं क्या काम करती हूँ ना कि पहले ना ग्रेवी जब मसाला बनाती हूँ उस टाइम ना फ़िश में ऑयल ना कढ़ाई में बहुत कम लेती हूँ, क्योंकि जो फ़िश फ्राई करके ऑयल थोड़ा बहुत जो भी बचता है ना वो मैं ना इसमें ऐड कर देती हूँ, तो फिर ऑयल हो ही जाता है। तो इसलिए अभी हमने थोड़ा ऑयल रखा था और उसमें भी 5 फोरन से बना रही हूँ। और जो मसाले से हमेशा बनाती हूँ इसी का शैम को भी पसंद आता है। हम लोगों को शुरू से ही मतलब इसी तरीके के मसाले से खाने की आदत है। तो जब तक मसाला भुन रहा है यहाँ पे मैं ना चिया सीड्स को अपना बस मिक्स कर रही हूँ। नाइट में ओवरनाइट हमने सोक करने डाला था और इसे मैं रूम में लेकर के आ गई हूँ। अब यहाँ पे बैठ करके आराम से मैं पहले चिया सीड पी लूँगी, देन उसके बाद जा करके फिर ना किचन के काम में लगूँगी। और आलमंड्स भी हमने नहीं खाए, तो बीच में ही खाना बनाते बनाते मैं टाइम निकाल करके आलमंड्स भी खा लूँगी। मेरी इसी तरह मतलब डाइट के साथ साथ घर के काम वगैरह चलते रहते हैं। सुबह से तो एक्चुअली मैं इत्मीनान थी, वरना इतनी हड़बड़ी वाली नहीं होती, क्योंकि मुझे था कि राजमा वगैरह शैम वही खाएंगे, तो आज तो कुकिंग करने का इस टाइम टेंशन नहीं है। रात में सब्ज़ी वगैरह जो भी बनेगी तो बना लूँगी। बट अभी ये देखिए शैम अचानक उन्होंने फरमाइश कर दी, तो फिर मुझे मार्केट भी जाना पड़ा, सारी चीज़ें भी लेके आनी पड़ी और अब बना रही हूँ। और फ्रेंड्स क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा महंगा है सब्ज़ी वगैरह। 100 रुपये केजी टमाटर, 100 रुपये केजी बैगन, 80 रुपये केजी भिंडी दे रहा था। फिर भी शैम को भिंडी बहुत पसंद है। फिर लूँ भी तो क्या लूँ, आज तो नॉनवेज बन गया, कल तो कुछ भी भेजी बनेगा, तो फिर लेना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए फिर भिंडी भी 250 ग्राम नहीं, 250 ग्राम नहीं 300 ग्राम हमने लिए हैं। इतनी सब्ज़ी वगैरह महंगी है, क्या ही बताऊँ। 70 जो बाढ़ वगैरह आए हैं, क्या रीज़न है, जो भी रीज़न है। और यहाँ पे देखिए साथ में ना मैं आलमंड्स वगैरह भी खा रही हूँ। तो वही बता रही हूँ कि इतना ज़्यादा महंगा है कि दिमाग ख़राब हो गया। शैम ने जो पैसे दिए फ़िश वगैरह लेने के बाद थोड़े पैसे बचे, उसमें भी ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह नहीं हो पाई, क्योंकि मैंने थोड़े से ना पपाया भी आज ले लिए। और उसके बाद हमने लिया था वो, तो हमने ना सिर्फ भिंडी ली और अरबी ले ली। अरबी थोड़े सस्ते क्या 40 रुपये केजी मिल रहे थे। तो अभी जितनी सब्ज़ी महंगी हो रखी है ना उसके हिसाब से तो वो सस्ती ही हो गई। बाकी प्याज का रेट वैसे ही है, मतलब हर एक चीज़ का रेट इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लगता बंदा क्या खाएगा ऐसे में। खैर जो भी हो अल्लाह मालिक है। तो बस यहाँ पे फ़िश अच्छे से फ्राई हो गई थी और ग्रेवी वगैरह हमने लगा लिया था। अब इसमें सारे फ़िश को हमने डुबो करके छोड़ दिया है। अच्छा, अब ना ये सब करते करते काफ़ी टाइम हो गया था और 12 बज गए थे, क्योंकि मैं आई फिर थोड़ा रेस्ट की और मार्केट में आज संडे की मार्केट था तो लेट भी बहुत हो गया। तो बस यहाँ पे मैं पपाया कट कर ले रही हूँ। पपाया कट करने के बाद जा कर के शैम को भी मतलब हम दोनों खाएँगे। शैम को ना आज नाश्ता मैंने नहीं दिया था, क्योंकि उन्होंने नाश्ता किया नहीं था, मना कर दिया था नाश्ते के लिए। तो बस मैं सोची पपाया कट कर रही हूँ तो हम दोनों इसी में खा लेंगे, तो हम दोनों का नाश्ता वगैरह हो जाएगा, मेरी ना डाइट ब्रेक हो जाएगी। अच्छा, ये पपाया इतने अच्छे थे, इतने टेस्टी थे ना, एकदम मीठे मीठे थे, मैं क्या ही बताऊँ। मैं तो खा ली हूँ, वॉइस ओवर तो कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए फ़िश अच्छे से बन के फ़िश करी हो गई है रेडी। और ये वाली सिंपल वे में बनती है, बट बहुत ज़्यादा यम बनती है सच में। कपड़े भी नहीं सूख पाए और बारिश शुरू हो गई। बादल का नजर उठा लेती हूँ, नहीं तो फिर और गीले हो जाएंगे। सारे कपड़े में सिर्फ ये चादर सूख गया। यहाँ पे हमने चढ़ा दिया अपना नाइट ड्रिंक, जीरा अजवाइन सौंफ, और दूध भी हमने बॉईल कर लिया। और अब जा रही हूँ मैं अपना डिनर करने के लिए। मैं लंच वगैरह करने के बाद से ब्लॉग ही नहीं कर पाई थी। उसका रीज़न ये था, मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, थोड़ा सा चार्ज था। मैं आराम से ब्लॉग कर रही थी कि सारे काम से फारिग हो जाऊंगी तो फ़ोन चार्ज में लगाऊंगी। उसके बाद मौसम जैसे ख़राब हुआ, हमने बताया था कि बारिश आ रही है बहुत तेज़, लाइट गई कट, और लाइट गई अभी शाम में आई है। और उस चक्कर में मेरा फ़ोन हो गया था ऑफ, तो ऑफ होकर के फ़ोन चार्ज में लगा हुआ था। ये तो शुक्र था अल्लाह का
कि मैंने ना वीडियो को अपलोडिंग वगैरह पे शेड्यूल वगैरह पे कर दिया था, नहीं तो वो भी आज आप लोगों को नहीं मिल पाता। मैं आपको बताया था लंच मैंने कर लिया था वही 1-1:30 बजे के करीब। तो फिर मैंने ना 4 बजे करीब मुझे भूख लग रही थी, मैंने एक एप्पल खाया था। दिन अभी 7 बजने वाले हैं तो मैं रोटी बना ली हूँ, तो अपने लिए ले जा रही हूँ डिनर में वही लूँगी। थोड़ा सा भिंडी की भाजी 1-2 दिन की फ्रिज में रखी हुई है वो लूँगी और फिश लूँगी, और बस यही मेरा डिनर रहेगा। बिग बॉस जो है ना का आज प्रीमियर है, 9 बजे से स्टार्ट होगा, तो मैं बस देखूँगी, इसलिए सब काम को जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ। ये भिंडी की भाजी हमने ले ली है, 1 पीस फिश। आज ऐसे भी संडे है, शाम 12-12:30 बजे रात में ही घर आएंगे, तो इसलिए फिर मैं सोची कि रोटी बना के रख ही दे रही हूँ। तो ये रही आज की हमारी डिनर थाली। पहले से ब्लॉग में कमेंट आ रहा था कि आप अपने मतलब क्या अपनी डाइट में लेती हैं, फुल जो है ना रेसिपी भी शेयर किया करें। तो मैं तो जो भी खाना वगैरह बनाती हूँ आप लोगों से रेसिपी भी शेयर करती हूँ। रही अपने डाइट में लेने की बात, तो मैं वही प्रोटीन वगैरह अलग से लेती हूँ, अंडे वगैरह खाती हूँ, उसकी कमी को पूरा करने के लिए चने वगैरह खाती हूँ, और बाकी घर का सब्जी चावल दाल रोटी जो बनता है वही मैं खाती हूँ मेन मील में, और उसी से मैं अपनी वेट लॉस कर रही हूँ। और एक चीज़ और, ओट्स सिर्फ हमने मंगाया है, तो किसी दिन दोपहर टाइम में 12 बजे के करीब ओट्स खा लेती हूँ। बस इतना ही करती हूँ, ऐसे ही करती हूँ। मैंने अलग से कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया था। अच्छा, एक और कमेंट आया था, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया था प्लीज़ आप बताएं, मैं वेट बार बार लॉस करती हूँ और बार बार फिर वेट कम करने के बाद फिर से मेरा वेट बढ़ जाता है। सो ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्या करें कि वेट फिर से जो हमने वेट कम कर लिया वो वेट फिर दोबारा बढ़े नहीं। तो डियर ये चीज़ तो खुद मेरे साथ भी हो रहा है, लेकिन उसका बढ़ने का रीज़न यही होता है, चाहे मेरा बढ़े या किसी का मरे, कि जब हम वेट लॉस कर ले तो उसके बाद से फिर क्या कम करते हैं, मच्छर आना शुरू हो गया। हम लोग क्या कम करते हैं कि फिर ओवर ईटिंग शुरू कर देते हैं। अगर आपको उसके बाद भी मेंटेन रखना तो सिर्फ उसका एक ही उपाय है, जैसे आप अपने डाइट के दौरान हर चीज़ पोर्शन कंट्रोल करके खाते हैं, घर में जो भी बनता है सब खाते हैं, बाहर के खाने को अवॉइड करते हैं, जंक फूड अवॉइड करते हैं, पैकेज वाले फूड अवॉइड करते हैं, वैसे ही वेट लॉस करने के बाद भी करना है। और ये भी करना है कि जैसे कभी हमने हुआ कि कहीं बाहर निकले, कुछ अच्छा बहुत खा लिया, ओवर ईटिंग हो गया, तो नेक्स्ट डे क्या कम करें, क्या लो डाइट पे चले जाए, मतलब एकदम लाइट लिक्विड वाली चीज़ें ले, फ्रूट सैलेड ये वो ओट्स वगैरह ये करके पूरा दिन निकाल दे, वो ना आपका मैनेज हो जाता है। सो ऐसा ही करें। मैं भी यही गलती करती हूँ, जब भी वेट लॉस करती हूँ, मैं वेट तो लॉस कर लेती हूँ, दिन फिर क्या कम करती हूँ ना कि मैं फिर से जैसे वेट लॉस मेरा होना शुरू हो जाता है, 5 kg 6 kg 10 kg, मतलब अभी इधर का, उससे पहले तो मैंने और भी ज़्यादा किया है। तो फिर मैं क्या कम करती हूँ, फिर ओवर ईटिंग शुरू कर देती हूँ। और ऐसा नहीं कि मेरा वेट सिर्फ इस वजह से बढ़ जाता है कि मैं डाइट छोड़ देती हूँ। मैं बहुत मीठा खाई हूँ, बहुत, मैं क्या बताऊँ। मैं जब अपना वेट लॉस कर लूँगी और जब मुझे जितना पे आना उतना वो जो टारगेट अपना कंप्लीट कर लूँगी ना, तब इन सब टॉपिक पे बात करूँगी। अभी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि वेट लॉस करने के बाद मैं हूँ या कोई भी हो, वेट मेंटेन रखने का, उस वेट को ही बनाए रखने का एक ही तरीका है कि जैसे आप डाइट के दौरान सारी चीज़ों को, बैड चीज़ों को अवॉइड करते हैं, बस सेम चीज़ उसके बाद भी करनी है। बाकी घर का खाना रोटी बहुत ज़्यादा नहीं खानी है। जैसे आप देखिए मैं एक रोटी लेकर के बैठी हूँ। अब ये भी आपको बता दूँ कि अभी मेरा ऐसा हो गया कि मैं एक रोटी खाते खाते ही उब जाती हूँ। एक रोटी भी मेरे लिए अब मुश्किल हो जाता है, क्योंकि होता है क्या कि जब आप डाइट करना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर आपकी बॉडी, आपका जो स्टमक है ना वो, क्योंकि आप पोर्शन में खाना शुरू कर देते हो, तो आपका स्टमक जो है ना वो धीरे धीरे छोटा हो जाता होता जाता है आंत। तो फिर क्या होता है ना कि आप को कम खाने से ही पेट भरता है। जैसे कि मेरा अभी, मैं जब इससे पहले वेट लॉस पे नहीं थी तो मैं खूब सारा दो रोटी खा लेती थी, 3 रोटी। जिस दिन नॉनवेज वगैरह अच्छा मेरे पसंद का बन जाता था, मैं 3 रोटी खा लेती थी। और अब भी है कि मैं एक रोटी मैं दिखा रही हूँ, ये एकदम पतली सी एक रोटी है, एकदम पतली सी। और ये भी एक रोटी खाते खाते मुझे इतना हेवी फील होता है, लगता है कि मैंने कितना ज़्यादा खा लिया, ऐसा फील होता है। और अभी तो मेरी खुराक अपने आप बहुत कम हो गई। अभी मुझे भूख भी कम लगती है अगर इतना सा मैं ओट्स खा ली, 2 अगर एक का वाइट खा ली, उसी में मेरा पेट एकदम फुल हो जाता है। मतलब मैं खुश हूँ कि धीरे धीरे करके कुछ हो ना हो, मैंने अपना खुराक बहुत कम कर लिया, पोर्शन बहुत कम कर लिया। अब आज जैसे कि देखिए मेरे घर में फिश बना तो मैंने अवॉइड नहीं किया, मैं फिश भी खा रही हूँ। मतलब मेरे घर में जो बन रहा है सब खा रही हूँ। किसी दिन बिरयानी बनेगी मैं वो भी खाऊंगी, किसी दिन मतलब जो बनेगा सब मैं खाती हूँ, बस घर का ही खाना खाती हूँ। कभी कभी वही शाम में थोड़ा लाइट डिनर वगैरह करने की कोशिश करती हूँ, तो दलिया वगैरह हमने ला के रखा वो सब बना लूँगी। लेकिन वो भी ऐसा नहीं कि रेगुलर एकदम नाइट में दलिया ही लेना है, ये लेना वो लेना, तो उससे फिर क्या होगा कि अभी तो उससे वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन फिर जैसे ही मैं छोड़ के नॉर्मल रोटी पे आऊँगी ना, तो फिर वो क्या होगा ना कि वेट फिर से तेज़ी से पुट ऑन होगा। सो इसीलिए मैं क्या कम कर रही हूँ कि अभी जो
मतलब घर में मील मेरे बन रहा है, मैं ज़्यादातर कोशिश कर रही हूँ उसी को खाने का, इसलिए मैं कंटिन्यू राइस भी खा रही हूँ और जो सब्जी वगैरह नॉनवेज बनता है वो भी खा रही हूँ, रोटी भी खा रही हूँ, सब चीज़ खा रही हूँ ताकि ये इन सब चीज़ों की ना आदत लगी रहे। तो बस मैं अब अपना डिनर करूँगी और ब्लॉग का ही एंड करूँगी, क्योंकि है ना मुझे ब्लॉग का काम करके जल्दी से फ्री होना, क्योंकि इसमें तो एडिटिंग वगैरह में टाइम लगेगा। देन उसके बाद मुझे ना आज थोड़ा बिग बॉस का प्रीमियर है वो देखना है, और नाइट डिनर तो आपने देखा मैंने बना लिया, तो वो अभी भी मतलब उस पर आग पे ऐसे कर रहा है, अच्छे से उसका अर्क उतर जाएगा तब मैं गैस बंद कर दूँगी, या नाइट में सोने से पहले मैं उसे ले लूँगी। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ अपना डिनर कंप्लीट करने और आप लोगों से टाटा बाय बाय करूँगी, क्योंकि मैं मिलूंगी कल। लोग कौन कौन बिग बॉस के फैन है कमेंट करके बताइएगा। मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ, बिग बॉस को मैं फॉलो कर रही हूँ, उसका सीजन 7 आया था तब से मैं फॉलो कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। किसी भी साल का एक भी एपिसोड मैं नहीं छोड़ती हूँ, मतलब अगर आज हमने नहीं देखा किसी काम की वजह से तो किसी भी टाइम मुझे देखना ही देखना है, इतनी मतलब क्रेजी वाली फैन हूँ बिग बॉस की। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।